DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने कल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक ही लाठी से हाँकते हुए कल जमकर लताड़ा। कल के दिन बहन जी ने लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट करी और आज सुबह भी जो ट्वीट करी है उन सबको मिला के अगर देखें तो बहन जी ने दोनों को नहीं बख्शा है। प्रियंका गांधी पे भी सीधा हमला बोला है, साथ ही योगी को मठ को लेके जो है एक तंज कसा है। बहन जी ने क्या कुछ कहा वो समझते हैं और चुनावी घटनाक्रम में अब कैसे मीडिया जो है धीरे धीरे जो बसपा को दरकिनार कर रही थी वो अब मुकाबले को तिकोनीय बता रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बसपा ने टिकट बांटे हैं उसके बाद ही तस्वीर थोड़ी सी बदलती नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया काफी हद तक इग्नोर कर रही थी, लेकिन मीडिया को लगा कि शायद ये जो विश्लेषण उनके हैं काफी हद तक गलत जा रहे हैं। बीएसपी सबसे पहले ही सबसे ज्यादा टिकट जो है वो घोषित कर चुकी है, इसलिए ऐसे में खतरा ये था कि उनके आकलन पूरी तरह गलत न बैठ जाए। कल क्या कुछ कहा ये देख लेते हैं। बहन जी ने कांग्रेस को कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर हो गई कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पे बीएसपी को ही वोट दें। असल में प्रियंका गांधी ने भी प्रियंका गांधी ने भी बहन मायावती के ऊपर लगातार हमला बोला था और बाकी बहुत सारे जो नेता हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। मीडिया तो खैर एक स्वर में कह ही रहा है, क्योंकि मीडिया ने पूरी योजना के साथ पूर्व निर्धारित तरीके से ये सवाल लगातार उठाए हैं कि बीएसपी कहाँ है और बहन जी कहाँ है, चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सक्रिय नहीं है। एक रॉन्ग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही, जबकि बीएसपी सबसे पहले और सबसे ज्यादा सक्रिय जमीन पर हो गई थी। इसके आगे बहन जी ने कहा है कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यह सर्व समाज के हित में और इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 है। तो बहन जी ने सिरे से खारिज कर दिया है कांग्रेस पार्टी के जो क्लेम है, और कांग्रेस पार्टी वैसे भी परेशानियों से घिरी हुई है। लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। एक तो सारा का सारा जो उत्तर प्रदेश का और आसपास के राज्यों का जो दलित बहुजन समाज है वो पूछ रहा है कि लड़की केवल क्या उत्तर प्रदेश में ही लड़ सकती है या फिर जहां चुनाव है केवल वहां लड़ सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी अत्याचार उत्पीड़न की महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो घटनाएं हैं वो लगातार निकल के आती हैं। अलवर का मामला हाल ही में आपने देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन मामलों पे मौन साधे रहती है। इसके अलावा एक मुसीबत ये भी आई कि जो उनका लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो एक पोस्टर गर्ल थी जो उसकी प्रियंका मौर्य, जिसको प्रमुख रूप से उन्होंने अपने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में इस्तेमाल किया था, उनके चेहरे को भी उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं पर टिकट नहीं पा सकती हूं क्योंकि ओबीसी हूं और घूस नहीं दे सकती हूं। तो इस तरह के आरोप उनके तरफ से लगाए गए। बाद में डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो ये एक तरह से मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, एक फजीहत हो गई उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बहन जी ने एक भाजपा पे भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि शायद पश्चिम यूपी की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का मठ बना है जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी बता देते तो बेहतर होता। आगे कहती हैं कि साथ ही ये भी बेहतर होता कि यदि यूपी के सीएम अपनी सरकार की तरफ के तारीफ के साथ साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख कर देते, क्योंकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान और भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। बीएसपी सरकार माननीय श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत केवल 2 चरण में ही 1.5 लाख से अधिक पक्के मकान दिए गए थे और सर्वजन हिताय गरीब आवास मालिकाना हक योजना के तहत काफी परिवारों को लाभ मिला था। लाखों भूमिहीन परिवारों को भी भूमि दी गई थी। तो ये बहन जी ने सुबह से लेकर शाम तक, आप देख सकते हैं टाइम इस ट्वीट का, ये शाम की ट्वीट है। और बहन जी ने जो शाम के समय बीजेपी पे हमला साधा, योगी को तो मठ को लेकर नसीहत दे डाली कि उनका जो मठ है वो बंगले से कम नहीं है। असल में लगातार बीजेपी की तरफ से भी बहन जी के ऊपर हमले हो रहे हैं और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश पे ही सारा का सारा फोकस है। अमित शाह जो है कैराना और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। एक तरह से बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब जमीन पर उसने घूमना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आज सुबह बहन जी ने कहा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव
और जान माल मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं व लोगों में कुंठा पैदा कर रही हैं और समाज और प्रदेश पिछड़ रहा है। साथ ही बीएसपी की रही सरकार में लगभग 2.5 लाख गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं युक्त आवास उपलब्ध कराए गए थे और करीब 15 से 20 लाख मकानों की तैयारी चल रही थी, किंतु सरकार बदलने के कारण ये कार्य अधूरा रह गया, जिसे ही भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है। इन्होंने अपना क्या किया है? तो ये आरोप लगातार सपा बसपा की तरफ से लगते रहते हैं कि योगी सरकार ने ज्यादातर पुरानी सरकारों के कामों के फीते काटे हैं और चाहे वो जेवर के एयरपोर्ट का मामला हो जिसकी कार्य योजना पूरी बहन जी सरकार में बनाई गई थी, या फिर वो जो हाईवेज की बात हो जिनका उद्घाटन योगी जी ने किया है, या फिर जो एयरपोर्ट जो है वो कुशीनगर में अभी उद्घाटन करके आए हैं, उन सब की जो इस तरह की पुराना उसका जो रेफरेंस है वो निकाल कर बसपा के जो समर्थक हैं अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ते तंज कसने पे। तो ये बहन जी ने कल से जो लगातार हमला बोला है उससे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आ गई है। और वैसे भी पहले और दूसरे चरण के जो प्रत्याशी उतारे हैं उसमें जो बैलेंस बनाया गया है दलित, मुस्लिम, ओबीसी और एक तरह से जो जाट वोटर है उसमें और गुर्जर जो मतदाता है उसको रिझाने की खास कोशिश की गई है। बैलेंस काफी हद तक बिगड़ा हुआ है सपा आरएलडी का, इसलिए वो चिंतित भी हैं। लेकिन बहन जी ने जो ये लगातार जो हमले बोले हैं कांग्रेस के ऊपर, ये भी मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि ये ट्वीट की जगह अगर ये वीडियो के फॉर्म में होते, यानी कि बहन जी ने अगर ये बयान जारी कर दिए होते तो बहुत ज्यादा इसका असर होता है, क्योंकि वीडियो जो है वो मीडिया को ज्यादा बेहतर लगती है, एक ज्यादा बेहतर टूल है उनके लिए और फिर वो सारे दिन वायरल होती रहती, चलती रहती है। बहरहाल बीएसपी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो जो है मीडिया उसको लेके एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन वहीं जो बसपा के समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार लोहा ले रहे हैं, अपनी ताकत से लगातार हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे हैं और हैशटैग ट्रेंड कराने का सिलसिला लगातार जारी है। बसपा दूसरे चरण की भी सूची जारी कर चुकी है। ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी बढ़ चला है। प्रियंका गांधी ने हमला बोला बहन जी पे, तो बहन जी ने भी जबरदस्त उसका पलटवार किया है। तो फिलहाल डीएन हिंदी पे इतना ही, और अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होंगे हम। और आप ग्राउंड पे क्या फीडबैक देख रहे हैं उसकी जानकारी कमेंट करके हमको जरूर देते रहें। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।